ये जो एसडी वैन है, देखो इसकी फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसका मीनिंग हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। देखो होता क्या है, मैं ट्रेडिशनल नेटवर्क की बात करूंगा। ट्रेडिशनली लेट्स से एक एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक कस्टमर का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एसबीआई एक बैंक है। लेट्स से दे हैड टू डीसीज, तो कुछ ऐसे होंगे ना उनके, ऐसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। डीसी वन है ना, डीसी वन में कुछ सर्वर्स लगे होंगे, है ना, बड़े बड़े सर्वर्स लगे होते हैं। अब जो आर्किटेक्चर रोल ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं, उनको मैंने जब ये बोला बड़े बड़े सर्वर लगे होंगे, तो उनको थोड़ा सा इस पे अजीब लगा होगा आप लोगों को, बट जिन्होंने अभी डेटा सेंटर में काम नहीं किया है तो उनके लिए बता देता हूँ। उनके लिए ये स्टेटमेंट थी कि सर्वर्स लगे होते हैं, राइट। उसके अलावा अब आपके राउटर्स, फायरवॉल वगैरह वगैरह लगे रहेंगे। तो ये कस्टमर एज यहाँ पे भी एक, जैसे मान के चल लेते हैं कस्टमर एज वन, कस्टमर एज टू। अब बहुत सारे कस्टमर एज होते हैं, बट मान के चल लेते हैं अभी दो दोनों डीसीज के अंदर, कस्टमर एज वन एंड कस्टमर एज टू, ऐसे। तो ये एक डीसी हो गया आपका, है ना, और ये कोई दूसरा डीसी हो गया, है ना, डीआरडीसी बोल सकते हो या वट एवर, राइट। एक तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, सीधे फाइबर डाल के आप इनको कनेक्ट करा देते हो, डायरेक्ट कनेक्टिविटी इन दोनों का हूँ, ठीक है। ये डीसीज इंटरकनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे कई बार तो इंटरनेट वाला कनेक्ट आईएसपी होगा आपका इंटरनेट कनेक्शन के लिए, और एक एमपीएलएस होता था प्राइवेट कनेक्टिविटी के लिए। तो हो सकता है इसके पास इंटरनेट एमपीएलएस दोनों हो। सेम यहाँ पे होगा, इंटरनेट और एमपीएलएस दोनों कनेक्शन होंगे दोनों डीसीज में। अब कोई ब्रांच ऑफिस है, तो ब्रांच ऑफिस में भी इंटरनेट कनेक्शन प्लस एमपीएलएस दोनों होंगे, ठीक है। ऐसे ही ब्रांच टू में भी एमपीएलएस और इंटरनेट दोनों होंगे। ऐसे ही होता था ना सर पहले कुछ, आप लोग मुझे थोड़ा सा आंसर भी करते रहो, है ना, ऐसे कुछ होता था। तो ओवर द इंटरनेट, है ना, इंटरनेट वाला क्या बनाओगे आप इसके ऊपर, डीएमवीपीएन। और एमपीएलएस तो खैर वो तो राउटिंग करा ही लोगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये क्या होता था आपका सेकेंडरी, और ये क्या होता था प्राइमरी, ठीक है। ये एक मैंने नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ट्रेडिशनल ये था। मैं अब वैन साइड की मैं बात कर रहा हूँ। ये वैन्स का मतलब क्या हो गया, सी और पी। ये साइड में क्या होता था सर, पी। तो ये सी पी के बीच में जो राउटिंग है, वो डायनामिक राउटिंग भी हो सकती थी, और कई बार आप स्टैटिक राउट्स, डिफॉल्ट राउट वगैरह डाल के भी काम चलाते थे, राइट। एग्री करोगे अभिजीत, विजन यस एंड यस एवरीवन, यस यही था ना सर। Yes, correct. यस। Yeah. अब इसमें जो प्रॉब्लम्स आई, हमें ये देखना है कि एसडीवैन क्यों इवॉल्व हुआ, या एसडीवैन की जरूरत क्या पड़ी, हमारे पेन पॉइंट्स क्या थे, है ना। मैं वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ में, है ना, कि एसडीवैन क्यों आया, क्या जरूरत पड़ेगी उसकी। देखो सॉफ्टवेयर डिफाइंड है ना, वो वाइड एरिया नेटवर्क, ऐसा थोड़े ना वैन कनेक्शंस पहले नहीं थे हमारे पास, बस वैन के पहले एसडी लगा दिया ना इन्होंने अब राइट, सॉफ्टवेयर डिफाइंड। तो ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड क्या है, ऐसा क्या इसने यहाँ पे चेंज किया, वो हमें डिस्कस करना है। अगर आप देखोगे तो पहले यही था सब, यहाँ पे पी सी के बीच में राउटिंग कराओगे। देखो एक एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे, जैसे डीएमवीपीएन आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो हर डिवाइस पे जाकर के आपको चेंज करना पड़ता है, राइट। आई मीन इम्प्लीमेंटेशन तो आप करोगे ना हर डिवाइस पे जाकर के, डीएमवीपीएन की खुद से करोगे सर, करेक्ट। डू यू ऑल एग्री विद दिस पॉइंट और नॉट। यही करना पड़ता है ना आपको, हर राउटर पे जाकर यस के मैनुअली चेंजेस आपको Yes. करने पड़ेंगे, राइट। यस Yeah. यस। अभी एक नई ब्रांच आपको लॉन्च करनी है, वो पहले से ही आप स्क्रिप्ट बनाने पे स्टार्ट हो जाओगे, ये करोगे वो करोगे, फिर वो स्क्रिप्ट आप कई बार हैंड ओवर दोगे उसका। आई मीन नॉर्मल स्क्रिप्ट होगी जिसमें एसएसएच कनेक्शन वगैरह बन जाए, तो वो आप किसी फील्ड इंजीनियर को दोगे, वो जाएगा, वो उस डब्बे पे पेस्ट करेगा कॉन्फ़िगरेशन, फिर आपको वो एसएसएच कंसोल मिलेगा। और अगर नहीं मिला तो आप उसको बोलोगे कि कंसोल केबल से कनेक्ट करके और स्क्रीन शेयर कर दे, और फिर आप उसको ट्रबल शूट करोगे, फाइनली आप उसका उसका एक्सेस ले लोगे ब्रांच से, फिर आप उस पर पूरा इम्प्लीमेंटेशन करोगे उसी डिवाइस पे लॉगिन करके, ठीक है।
अब कई बार क्या होता है, अब मान के चलो आपके पास 100 ब्रांचेस हैं, तो आपको एक तो 1 बाय 1 करना पड़ेगा ये सारा काम, ठीक है। तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब क्या था, सर्वर्स वगैरह में ना डेवऑप्स पहले ही आ चुका था। सर्वर्स वगैरह में क्या आ चुका था सर, डेवऑप्स। अभी अगर किसी को सर्वर में हम बोलें कि भाई ये एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, मेरे को 100 सर्वर्स चाहिए उसके लिए, वो 100 सर्वर्स वो कहेगा ठीक है मुझे बस 2 घंटे दो आप, मैं दे देता हूँ आपको। वो 2 घंटे में आपको 100 सर्वर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देगा। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर उसका है वहां पे, बस उसको वर्चुअली डिप्लॉय करना है, तो वो डेवऑप्स से कर देता है। वो उसका स्पीड अप हो गया पूरा। एप्लीकेशन भी आजकल वैसे ही आने लग गई है, राइट। एप्लीकेशंस भी लोग उसको फटाफट डेवलप कर लेते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस भी डिप्लॉय हो जाती है क्रॉस ऑल दी सर्वर्स। अगर एप्लीकेशन रेडी है तो आपको आपको उसको डिप्लॉय करने में टाइम नहीं लगेगा बाय द हेल्प ऑफ डेवऑप्स। हमारे साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो नेटवर्क इंफ्रा को लेकर के आ रही थी। मतलब ये ऐसे मान के चलो कि सब कुछ मतलब अच्छे स्पीड पे चला गया, सिर्फ एक नेटवर्क वाला इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था जो कि अभी भी स्लो चल रहा था। ये चलता है आज भी कई जगहों पे, कि भाई अगर केबल डालनी है तो उसकी डिपेंडेंसी अलग से होगी, राउटर पे जा करके उसकी डिपेंडेंसी अलग से होगी, वो सारी चीजें। बात यहाँ पे ये है कि ये डीएमवीपीएन और ये सब तो ठीक है, एमपीएलएस वगैरह, अब ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को अंडरले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे सिर्फ ये अपने वेनेज की प्रॉब्लम है इसमें, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस था। और उसके अलावा भी बताता हूँ मैं आपको, कई बार क्या होता है आपकी जैसे एसएनएमपी की कॉम्प्रोमाइज हो गई, लेट्स से। क्या कॉम्प्रोमाइज हो गई सर आपकी एसएनएमपी की? तो जब आपकी एसएनएमपी की कॉम्प्रोमाइज होती है तो आपको, आपने देखा होगा एक प्रोजेक्ट चलता है फिर आपके नेटवर्क में, और वो कई कई दिन तक चलता है ठीक है तो उसको अपडेट करने के लिए, बट आई मीन दैट वाज आल्सो टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट। उसके अलावा अभी आजकल क्या है, आज के टाइम में अगर हम बात करें, आज के टाइम में नहीं है, मतलब पिछले 10-12 साल से काफी बूम है इस चीज का, क्लाउड टेक्नोलॉजी। आपका काइंड ऑफ हाइब्रिड नेटवर्क होता है। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो क्लाउड में होस्टेड होंगी आपकी, है ना, उनको एक्सेस करेंगे आपके एंड यूजर्स। तो ट्रेडिशनली आप क्या करते हो, जैसे एडब्ल्यूएस में कोई आपकी एप्लीकेशंस होस्टेड है, तो आप अपने डीसी के साथ टनल बनाते हो एडब्ल्यूएस के साथ, डीसी से एडब्ल्यूएस आईपीसेक टनल बनाओगे आप। अब अगर ये एप्लीकेशन जो एडब्ल्यूएस में होस्ट करके रखी है आपने, उस एप्लीकेशन का एक्सेस ब्रांच यूजर को चाहिए, तो वो कैसे लेगा? वो यहाँ पे वाया एमपीएलएस पहले डीसी में आएगा किसी, और डीसी से फिर आईपी टनल से होते हुए एडब्ल्यूएस में आएगा, सेम वो वापस आएगा। तो कहीं ना कहीं लेटेंसी बढ़ जाएगी, एंड नॉट ओनली लेटेंसी, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी है। अगर ये आईपी सैक टनल डाउन हो जाता है तो किसी भी ब्रांच में किसी भी यूजर को इस क्लाउड एप्लीकेशन का एक्सेस नहीं मिलेगा। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी हो गया सर। तो ये प्रॉब्लम्स थी, ऐसा नहीं था कि एडब्ल्यूएस यूज नहीं कर रहे थे पहले, एज्योर यूज नहीं कर रहे थे, कर रहे थे, बट ये सब प्रॉब्लम्स थी। अब ठीक है, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है एडब्ल्यूएस में तो भी आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। बट आजकल सैस वाला भी कॉन्सेप्ट आता है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, जैसे ऑफिस 365 है ना। तो ऑफिस 365 लिया आपने, सैस बेस्ड एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। अब तो इंफ्रा भी नहीं है, तो अब आप टनल भी नहीं बना सकते। तो अब आपको सिर्फ क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन इस सैस बेस्ड एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। आपने फायरवॉल कहाँ पे लगा करके रखे हैं, लेट से, और फायरवॉल छोड़ो, आपके पास ये सैस वाले एप्लीकेशन के राउट ही नहीं है। आपको नहीं पता कौन से राउट यूज कर रहा है ये, समझ रहे हैं आप? आपको नहीं पता कि राउट कौन से यूज कर रहा है ये। अब आप क्या करोगे, आपके पास ये सैस बेस्ड एप्लीकेशन कैसे एक्सेस होगा? कि आप पहले ब्रांच में जाओगे, ब्रांच से फिर इंटरनेट, सॉरी डीसी में जाओगे, ब्रांच से डीसी में जाएंगे, डीसी से फिर आप इंटरनेट पे आएंगे वापस, और वैसे रिस्पॉन्स आएगा। अगेन लेटेंसी ज्यादा है, अगर डीसी में कुछ आउटेज आती है तो पूरा आउटेज आ जाएगी, जबकि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, यहाँ पे आप सीधे इंटरनेट पे जा सकते थे, लेकिन आपके पास राउट्स नहीं है। कैसे जाओगे? डिफॉल्ट राउट डाला है एक, और वो डीएमवीपीएन पे आपने पॉइंट आउट किया हुआ है। तो ये राउटर पे अब आपके पास अगर प्रीफिक्सेस नहीं है, क्योंकि ये तो L3 राउटर्स है ना, ये L3 राउटर्स हैं, तो ये तो सिर्फ आईपी के बेसिस पे ही डिसीजन लेंगे कि वेयर टू फॉरवर्ड द पैकेट, ठीक है। तो आपके पास वो अब नहीं पता जो एप्लीकेशन उसके प्रीफिक्सेस क्या हैं, और वो चेंज भी हो सकते हैं, वो ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड रहेंगे। तो ये तो घूम के जाना पड़ेगा, अब आपको हमेशा डीसी में जाना होगा, वहां से ही इंटरनेट के थ्रू आप ये सैस बेस्ड एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाओगे। दैट इज अनदर प्रॉब्लम। तो काफी प्रॉब्लम्स हैं, इसको मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम है हमारे, ठीक है। मैनेज कैसे करोगे आप, इंडिविजुअली हर डिवाइस को मैनेज करना पड़ता है आपको, ठीक है। मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से मॉनिटरिंग टूल परचेज करना पड़ता है आपको, उसकी भी कॉस्ट आएगी।
या आती है, लोग करते हैं इसको इस तरीके से मैनेज। क्लाउड के साथ इंटीग्रेशन नहीं हो पाता, इजी इंटीग्रेशन नहीं है बिल्कुल भी, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स रहने का चांस है। उसके अलावा अगर गलती से अगर वैन साइड में एसीएल लग जाए और कनेक्शन आपका डाउन हो जाए तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार गलत कॉन्फ़िगरेशन गई तो गई, कनेक्शन लॉस्ट तो लॉस्ट। अब आप जब तक फील्ड इंजीनियर सेंड नहीं करोगे तब तक आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होगी। वी हैड ऑल दीज इश्यूज। तो पेन पॉइंट में क्या आया कि क्लाउड के साथ इंटीग्रेशन नहीं है, सबसे पहला और बड़ा एक पेन पॉइंट है ये। दूसरा पेन पॉइंट क्या है कि जो राउटर्स हैं हमारे वो सिर्फ लेयर 3 कैपेबिलिटी है उनके पास, एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग नहीं करा सकते। तीसरा मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है वो काफी कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। फोर्थ, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। फिफ्थ, अगर आपको नई साइट को डिप्लॉय करना है तो इट टेक्स टाइम, मतलब वो टाइम उतना आज के टाइम में किसी के पास नहीं कि उतना वेट करे वो। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं इस ट्रेडिशनल नेटवर्क के साथ। तो पेन पॉइंट समझ में आए आपको कि पेन पॉइंट क्या क्या है यहाँ पे? इन पेन पॉइंट्स को ही फिक्स करने के लिए क्या है आपका एसडी वैन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब अब ज्यादा से ज्यादा चीजें कौन करेगा, हमारा सॉफ्टवेयर। देखो सीधी सी बात है, एक टर्मिनोलॉजी आती है हमारी, मैं आपको खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आज, ठीक है। टर्मिनोलॉजी होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं एसडीएन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। मतलब आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, राइट, टू डू नेटवर्किंग, राइट। अभी नेटवर्क इंजीनियर काम करते हैं लेकिन अभी वही काम कौन कर सकता है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है सब कुछ कर सकता है, बट हाँ मेजर चीजें कर सकता है, ठीक है। सो दैट इट विल स्पीड अप द प्रोसेस। जो ये नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का डिले था, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में जो टाइम लगता है उसको रिड्यूस करने के लिए एसडीएन आया, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के अंदर अब मल्टीपल कंपोनेंट्स आते हैं यहाँ पे। जैसे अगर मैं सिस्को की ही बात करूं तो सिस्को में एसडीएन के अंदर दो तीन सॉल्यूशंस आते हैं, जैसे एसडी वैन इज वन ऑफ देम, फिर आता है एक एसडीए, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस, और एक आता है आपका सिस्को एसीआई। तो ये जो एसडीए है इसको आप बोल सकते हो एसडी लेन, ये लेन ऑटोमेशन के लिए है, जिसके लिए इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया हुआ है, डीएनए सेंटर। बेसिकली स्विचेस को मैनेज करते हो आप, इससे स्विचेस को मैनेज कर लेते हो, ये अपने डब्ल्यूएलसीज को मैनेज करोगे, एपीज एक्सेस पॉइंट्स को मैनेज करोगे। ये कैटलिस्ट स्विचेस के लिए, मेनली कैटलिस्ट स्विचेस के लिए। और सिस्को एसीआई जो है, जो एसीआई कंट्रोलर आता है, दिस इज फॉर नेक्सस, जो कि आप कहाँ पे यूज करते हो, डीसी के अंदर। तो जो 9K स्विचेस हैं आप उनको मैनेज करोगे एसीआई के थ्रू। ये वो है जो हम कवर करने वाले हैं, वाइड एरिया नेटवर्क को मैनेज करते हो आप इसको, इससे, है ना। तो ध्यान रखना एसडी वैन में जो आप मैनेज करोगे वो सिर्फ कौन से राउटर्स को मैनेज करोगे, यहाँ से वैन एज राउटर्स को। ऐसा नहीं है कि एसडी वैन में आप आपके पास लेट से एक डेटा सेंटर है तो वहां पे जितने भी डिवाइसेस होंगी वो सारी डिवाइसेस आप एसडी वैन से मैनेज करोगे, नहीं। एसडी वैन में आप सिर्फ अपने वैन एज राउटर्स को ही मैनेज करोगे। भले ही कोई ब्रांच है, ब्रांच में अब राउटर्स भी होंगे और स्विचेस भी होंगे, कुछ राउटर्स ऐसे होंगे जो एज पे लगे होंगे, जो वैन एज राउटर्स होंगे, तो सिर्फ उन्हीं को कंट्रोल कर पाओगे एसडी वैन में आप। लेन के लिए, लेन डिवाइसेस को कंट्रोल करना है तो उसके लिए फिर एसडी लेन, मतलब एसडी आता है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस, जिसमें कि डीएनए सेंटर यूज होता है। तो दैट इज ए डिफरेंट सोल्यूशन। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं ये एसडीएन के ही एग्जांपल्स हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के ही एग्जांपल्स हैं, जिसमें कि आपके पास एक, इसको आप कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो सर इसको, कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग। अगर ये कंट्रोलर आप अपना खुद से बना लोगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, और ये कंट्रोलर अगर आपको सिस्को से चाहिए तो फिर वो पैसे लेगा उसके, है ना। अरे मतलब कंट्रोलर आप खुद भी तो बना सकते हो ना। आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में किया हुआ है ये, कि वो अपने ही इंटरनल इंजीनियर से कुछ टूल्स बनवा लेते हैं नेटवर्क को ऑटोमेट करने के लिए, ठीक है। वो नहीं यूज कर रहे हैं ये पूरा मतलब सोल्यूशन, जो ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाला सोल्यूशन है सिस्को का, वो उसको यूज नहीं करेंगे, वो ट्रेडिशनल डिवाइसेस यूज करेंगे और वहां पे अपना कंट्रोलर लगा देंगे। मतलब लगा सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लगा सकते, इनफैक्ट इसके साथ भी लगा सकते हो, एसटी वैन के साथ भी, एसडीए के साथ भी आप अपना कंट्रोलर रख सकते हो, एसीआई के साथ भी रख सकते हो। ये सारे के सारे डब्बे रेस्ट एपीआई को सपोर्ट करते हैं। तो आप अपने कंट्रोलर से अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन पुश या पुल करना है, रेस्ट एपीआई के थ्रू करा सकते हो। तो हमारा जो फोकस रहेगा या जो हम कवर करेंगे वो सिर्फ ये वाली एंटिटी ही कवर करेंगे। तो सिस्को में भी देयर आर मेनी सॉल्यूशंस व्हेन इट कम्स टू दी एसडीएन, ठीक है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग।
तो देर आर मेनी सॉल्यूशंस, बट उन मेनी सॉल्यूशंस में से हम तो सिर्फ क्या यूज करने वाले हैं, SD-WAN। अब जब हम SD-WAN की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क की बात करेंगे, तो ध्यान रखना SD-WAN को यूज करने वाले दो लोग होते हैं। इस SD-WAN टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले कौन है, दो लोग होते हैं, दो अलग अलग टाइप के लोग हैं। एक तो होता है एंटरप्राइज कस्टमर और एक होता है आपका सर्विस प्रोवाइडर। सो व्हेन आई से सर्विस प्रोवाइडर, तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है और ये MPLS सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है, वो भी यूज कर सकते हैं इसको अपने एंड पे। अब जो हमारी ट्रेनिंग है ना, जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, ये ट्रेनिंग मैं एक एंटरप्राइज कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने डिजाइन बना के रखा है, देखो मैं दिखा देता हूं एक बार। ये देखो आप, ये एक टोपोलॉजी है जो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ आप लोगों को। तो इसमें क्या है, हमारे पास ओवर अंडरले तो वही है, देखो इंटरनेट और MPLS, बट यहाँ पे एक हेडक्वार्टर है, देखो ये एक ब्रांच है, इसकी ब्रांच 1 और ये ब्रांच 2 है। तो ये क्या हो गया, एक बोलो एंटरप्राइज नेटवर्क, राइट। तो एंटरप्राइज कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम SD-WAN को डिप्लॉय करना सीखेंगे। हो सकता है कुछ लोग किसी सर्विस प्रोवाइडर के लिए वर्क कर रहे हो, आप में से हो सकता है कुछ लोग सर्विस प्रोवाइडर के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आप सर्विस प्रोवाइडर के लिए काम कर रहे हो, राइट, इन केस, यू गेट माय पॉइंट, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर इसका जो थोड़ा सा तरीका होगा इंप्लीमेंट करने का, वो डिफरेंट होगा। वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। बट अभी हम उसको थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं, अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, कि सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये SD-WAN टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी। ठीक है, अच्छा, जो आप प्रैक्टिस करोगे लैब के ऊपर, वो ऑनलाइन लैब होगी हमारी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप उसको एक्सेस करोगे, मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये एक आपको URL मिलेगा, dc.mylabs करके, और एक पोर्ट नंबर के साथ आपको URL मिलेगा, आप उसमें लॉगिन करेंगे कुछ इस तरीके से, और आपको इस तरीके से लैब दिखाई सेम वैसे ही है, एंटरप्राइज कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो मैंने आपको अभी दिखाया था पहले वैसे ही है। तो इसमें भी टोटल 3-4 साइट्स हैं, इसमें 4 साइट्स हैं, जो मैंने दिखाया था पहले उसमें 3 साइट्स थी, और अंडरले में वही इंटरनेट और MPLS रहेगा, तो वो भी चेंज नहीं है। तो वही आप MPLS यूज करोगे, वैसे ही आप यहाँ पे इंटरनेट यूज करोगे। डज दैट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? समझ आ रहा है आप लोगों को ये थोड़ा जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, राइट। तो मैंने पहले आपको कोशिश की कि मैं आपको पेन पॉइंट्स एक्सप्लेन करूं नॉर्मल ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के, और फिर SD-WAN पे क्यों जा रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, आज के टाइम में जो नेटवर्क है वो कुछ इस तरीके से इवॉल्व हो रहा है। देखो आज के टाइम का नेटवर्क ये है, आपका एक ब्रांच है, पहले तो क्या था, ब्रांच टू ब्रांच कम्युनिकेशन ही सब कुछ होता था, सिर्फ DC एक्सेस मिल जाए बस, उतना था कि ब्रांच से DC, हेड ऑफिस से DC, गेस्ट यूजर को एक्सेस देना है, मोबाइल यूजर, पहले तो मोबाइल और गेस्ट होते ही नहीं थे, खाली ब्रांच और हेड ऑफिस से डेटा सेंटर को कनेक्टिविटी करने का काम होता था। पहले अंडरले में सिर्फ इंटरनेट और MPLS होते थे, आजकल 4G 5G का भी जमाना आ गया। पहले आपका सिर्फ DC होते थे, पहले कोई SaaS या इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस ऐसा कुछ नहीं होता था, बट अब तो है। तो अब आज की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आपसे यूजर बोलेगा कि अगर मैं 4G भी यूज कर रहा हूं तो भी मुझे मेरे एप्लीकेशंस का एक्सेस चाहिए। वो एक मोबाइल यूजर भी हो सकता है, गेस्ट यूजर भी हो सकता है, उसको भी एक्सेस देना पड़ेगा आपको। आपका हेड ऑफिस भी होगा, आपका ब्रांच ऑफिस भी होगा, जो कि आपके DC से कनेक्ट होगा। मतलब बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है ना, वो चेंज हो गई है, यूजर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। अब पहले उतनी रिक्वायरमेंट नहीं हुआ करती थी, अब बढ़ गई है ये वाली रिक्वायरमेंट। ठीक है, यूजर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, उसके अलावा ज्यादा ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस क्लाउड में मूव हो रही हैं आजकल, जिसमें कि आपका सॉफ्टवेयर एज सर्विस भी आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस आ जाता है। ब्रांच को, कुछ ब्रांच वाले बोलेंगे कि मेरे को डायरेक्टली इंटरनेट एक्सेस चाहिए, ठीक है, और आपको एप्लीकेशंस का एक्सेस एनी टाइम चाहिए होता है और कहीं से भी चाहिए होता है। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होंगे आप बोलोगे कि इनका एक्सेस मुझे चाहिए एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर, जहां से मैं एक्सेस करूं, मुझे कुछ ऐसे यू नो
कुछ ऐसा मेरे को सोल्यूशन चाहिए। तो अब ये जो रिक्वायरमेंट है, अगर मैं इसको ट्रेडिशनल पे लेकर के जाऊं ना, तो इट विल रियली हैव ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क डिजाइन, ठीक है, और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स, ठीक है। तो प्रॉब्लम है उस ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के साथ में। इसीलिए क्या आया, इन सभी पेन पॉइंट्स को फिक्स करने के लिए क्या आया आपका SD-WAN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये जैसे आपके पास मल्टीपल साइट्स हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना SD-WAN में सिर्फ वैन एज राउटर्स को ही आप मैनेज करोगे। आप SD-WAN में आप ऐसा नहीं बोलोगे या ऐसा नहीं करोगे कि मैं तो अपने लेन स्विचेस को, लेन व्हेन आई से लेन स्विचेस का मीनिंग समझ रहे हैं आप? कोर स्विचेस हो गए आपके, राइट, वो L3 स्विचेस वगैरह होंगे, है ना, तो वो सारी चीजें, वो कोर स्विचेस को मैनेज नहीं करेगा। ये सिर्फ जो आपके वैनेज राउटर्स होंगे, वैनेज राउटर्स का मतलब होता है जिनसे आप वैन से कनेक्ट होते हैं। लेट्स से आपके ब्रांच में एक ऐसा राउटर है जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करता है, तो उसको आप क्या बोलोगे, वैनेज राउटर। या एक राउटर ऐसा है जो आपको MPLS से कनेक्ट करेगा, तो आप उसको क्या बोलोगे, वैन एज राउटर, ठीक है। तो उन वैन एज राउटर्स को ही आप मैनेज कर सकते हो सिस्को SD-WAN के अंदर। सो जस्ट कीप दैट इन योर माइंड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो यहां से, स्विचेस भी, और जो पीछे नॉन SD-WAN राउट, देखो SD-WAN वाले जो राउटर्स होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, और SD-WAN से आप सिर्फ और सिर्फ SD-WAN वाले ही राउटर्स को मैनेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी राउटर को मैनेज कर दोगे SD-WAN टेक्नोलॉजी के अंदर, दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो वो चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी होगी, आगे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। फिलहाल यहाँ देखो, ये डायग्राम शायद आपको काफी चीजें क्लियर कर देगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पे टोटल 4 साइट्स हैं, साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 4, ठीक है, 4 साइट्स हैं। और सभी के एज राउटर्स पे आपने क्या लिया हुआ है, MPLS एंड इंटरनेट कनेक्शन। आप देख सकते हो आपने MPLS और इंटरनेट कनेक्शन लिए हुए हैं, ठीक है, सिर्फ MPLS एंड इंटरनेट कनेक्शन लेके छोड़ दिया। तो अंडरले तो आप आज भी ऐसा ही है, देखो SD-WAN में अंडरले चेंज नहीं हुआ है। भाई पहले भी क्या यूज करते थे अंडरले में, आप बताओ, MPLS या इंटरनेट? आज भी क्या यूज कर रहे हैं, MPLS या इंटरनेट? 4G LTE। अब ठीक है कि ऐसे राउटर आने लग गए हैं जहां पे आप ये जो सिम कार्ड वगैरह लगती है वो आप लगा सकते हो, तो वो 4G और 5G को यूज करके भी इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, राइट। तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन आ गया है। मेरा पॉइंट ये है कि अंडरले तो चेंज नहीं हुआ ना यहाँ पे, ठीक है। अंडरले ट्रांसपोर्ट नेटवर्क तो आपका वैसे ही है। SD-WAN अब क्या करता है, आप खाली एज राउटर्स को कनेक्ट कराओ अंडरले से, ओवरले ये खुद से बिल्ड करता है। अच्छी बात ये है, देखो आप ओवरले पहले मैनुअली करते थे ना, क्यों सर? ओवरले पूरा आप खुद से बिल्ड करते थे। जैसे DMVPN, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दिया था कि DMVPN की कॉन्फ़िगरेशन हर डिवाइस पे जाकर के आप मैनुअली परफॉर्म करते थे। इज दैट करेक्ट स्टेटमेंट? यस सर। प्रीशेड की ये वो, है ना, वो सब चीजें आप खुद से करते थे, राइट, या सर्टिफिकेट को यूज करके आप ऑथेंटिकेशन कराते थे, तो दैट वाज ऑल अप टू यू, बट वो सारा मैनुअल वर्क था। लेकिन यहाँ पे SD-WAN के अंदर ये मैनुअल वर्क नहीं है, आपको खाली अंडरले से कनेक्ट करना है, ओवरले ये खुद से बिल्ड कर देगा। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो काम सॉफ्टवेयर आपके लिए करेगा, कि आपको कोई भी टनल वगैरह कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। जितना भी ओवरले वर्चुअल नेटवर्क बिल्ड करना होगा इसको, वो ये खुद से कर लेगा। जहां भी इसको पॉसिबल लगेगा ये सारी पॉसिबिलिटीज चेक करेगा कि कहां कहां पे कनेक्शन बन सकते हैं, और वो कनेक्शंस आपके ऑटोमेटिकली अप आ जाएंगे। ना तो आपको कोई प्रीशेड की देने की जरूरत है, ना ही कोई आपको आइक वर्जन 1 आइक वर्जन 2 की टेंशन है, ना ही आपको फेज 1 कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ना ही आपको फेज 2 कॉन्फ़िगरेशन करनी है। यू डोंट रियली हैव टू डू एनीथिंग टू बिल्ड योर ओवरले नेटवर्क बाय योर ओन, कुछ भी नहीं करना। हाँ, अगर उसको मैनिपुलेट करना है, दैट इज डिफरेंट केस, दैट इज सेपरेट केस। जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ओवरले का, अगर उसको मैनिपुलेट करना है कुछ आपको, लाइक जैसे अगर मैं सिस्को SD-WAN की बात करूं तो इसमें फुल मैश में ये ओवरले बिल्ड कर देता है ऑटोमेटिकली। अगर आप इसको ऑटोमेटिकली देखोगे तो फुल मैश इनफैक्ट दिखाई भी दे रहा होगा आपको, ओवरले वर्चुअल नेटवर्क वाले लाइंस देखो आप इस डायग्राम के अंदर थोड़ा सा ध्यान से, जो वर्चुअल नेटवर्क बिल्ड हो रहा है साइट्स के बीच में, वो देखो फुल मैश में जा रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? फुल मैश में बन रहा है वो, और फुल मैश में ही बनेगा यहाँ पे। अब अगर वो कंट्रोल करना है आपको, जैसे हब एंड स्पोक में बनाना है, लेट्स से इनमें से एक साइट हब है आपकी या DC है,
और आप चाहते हो कि जितने भी स्पोक्स हैं वो सारे डीसी के साथ बनाएं और आपस में ये वर्चुअल नेटवर्क एस्टेब्लिश ना करें, तो आपको ये कस्टमाइज करना पड़ेगा, देन आपको ये थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा मैन्युअली, नहीं तो ये काम ऑटोमेटिकली होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक बड़ा एडवांटेज आ जाता है। अब ये जो राउटर्स हैं, ये राउटर्स खाली L3 राउटिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं SD-WAN वाले, ये एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग को भी सपोर्ट करते हैं। अब इससे एडवांटेज क्या मिलेगा, जैसे आपकी कोई SaaS बेस्ड एप्लीकेशन है तो आप राउटर को बता सकते हो डायरेक्टली कि भाई इस एप्लीकेशन का डेटा आप सीधे लेकर के जाओगे इंटरनेट पे, या इस सर्किट से लेकर के जाओगे या उस सर्किट से लेकर के जाओगे, बट यू कैन टेल योर राउटर। क्यों? क्योंकि आपके राउटर के पास अब एप्लीकेशन अवेयरनेस है, वो एप्लीकेशन डेटा को अंडरस्टैंड कर सकता है और उसके बेसिस पे फिर ये डिसीजन लेगा कि मैं इस ट्रैफिक को यहाँ पे सेंड करूंगा या वहां पे सेंड करूंगा। समझ आया कि नहीं आया? उसके अलावा अगर आप देखोगे, ये तो एप्लीकेशन अवेयरनेस मैंने एक चीज बताई है आपको, ये तो एक सिंगल फीचर है। उसके अलावा आप आगे देखोगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए ना टेम्पलेट्स बनते हैं। आप अपने कंट्रोलर पे पहले ही टेम्पलेट बना के रखो कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और डिवाइस का चेसी नंबर अटैच करके छोड़ दो। अब जब वो चेसी आप प्लेस करोगे ब्रांच में और उसको पावर ऑन करोगे और इंटरनेट से जैसे ही कनेक्ट होगी ना, तो वो कंट्रोलर से ओवर द इंटरनेट बात करेगा और कंट्रोलर उस पर कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली पुश कर देगा। तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है फील्ड इंजीनियर को कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन कॉपी पेस्ट कर दे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जीरो टच प्रोविजनिंग, मतलब आपको खाली फील्ड इंजीनियर को बोलना है कि भाई ये बॉक्स को अनबॉक्सिंग करना, अनबॉक्सिंग करने के बाद रैक एंड स्टैक करना, केबलें लगा देना और पावर ऑन कर देना और आ जाना अपने घर। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए प्रॉपरली। तो सारा डब्बे पे पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली पुश हो जाएगी, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अच्छी बात यहाँ पे रोल बैक का भी होता है। लेट्स से आपने गलती से किसी डब्बे पे कोई कॉन्फ़िगरेशन पुश की और उसके बाद उसके कनेक्शंस डाउन हो गए, तो वो ऑटोमेटिकली रोल बैक भी कर लेगा। पहले तो क्या था, मैंने बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था आपको पहले पुराने जमाने में। आप आज भी जहां पे SD-WAN नहीं है, अगर उनके एज राउटर पे कोई ACL लग जाए गलती से, राइट, गलती से ACL अप्लाई हो गई और आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, तो अब तब तक रिस्टोर नहीं होगा जब तक आप उसको रिबूट नहीं करा लेते हैं। और रिबूट कराने के लिए थोड़ा नॉन पर्सन होना चाहिए आपका, जो फील्ड इंजीनियर होगा या जो वहां पे IT से रिलेटेड स्टफ देखता होगा। रिबूट कराओगे और कई बार अगर वो सेव भी हो गया गलती से, तो फिर आप बिल्कुल गए काम से। फिर तो आपको कंसोल एक्सेस लेकर के ये वो वगैरह वगैरह आपको पता नहीं क्या क्या करना होगा। मतलब इट विल बी वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क फॉर यू रीगेन द एक्सेस ऑफ दैट डिवाइस। ठीक है, तो मतलब ये चीजें हैं इसमें। बोलो। जैसे आप जैसे आप बोले जीरो टच में जस्ट कनेक्टिविटी का जरूरत है, तो हम्म क्या उसमें राउट मतलब जो अंडर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में कोई राउट भी नहीं डालना पड़ेगा? कुछ भी नथिंग, नहीं, जस्ट नथिंग, बस जस्ट इंटरनेट। बस इंटरनेट। उसमें क्या होता है GTP के लिए ना, जैसे बॉक्स है आपका और GTP सपोर्ट करता है, तो उसका ना एक पोर्ट होता है जो GTP पोर्ट बोलते हैं जिसको हम, उस GTP पोर्ट के ऊपर आपको वो इंटरनेट कनेक्शन देना होगा। और आपको ये इंश्योर करना होगा कि वहां पे DSCP सर्विस चल रही हो, DNS सर्वर देता हो DSCP सर्वर रेस्पॉन्स में। ठीक है, मतलब DSCP होना चाहिए, राइट, कि बॉक्स को ऑटोमेटिकली IP मिल जाए, उसको DNS का भी IP मिल जाए और एक डिफॉल्ट राउट गेटवे भी मिल जाए उसको। जैसे ही वो सब मिलेगा बॉक्स को, तो वो इंटरनेट से बात कर सकता है और अपने कंट्रोलर से बात कर सकता है। फिर उसके बाद तो वो आपको इंश्योर करना पड़ेगा। तभी मैं बोल रहा हूँ बार बार कि इंटरनेट एक्सेस देना पड़ेगा बॉक्स को। अल्टीमेटली बट वो सर राउट करना ही है, आइदर ऑटोमेटिक और मैनुअल। राउट इंस्टॉल करना ही पड़ेगा डिफॉल्ट वो केस में। ऑटोमेटिकली ही कराएंगे ना सर, मैनुअली क्यों कराएंगे हम? हर एक नेटवर्क में DSCP होता है, हर एक नेटवर्क में आपको हाँ, DSCP मिलेगा, और अगर नहीं है तो उतना तो फिर आपको फिर मैनुअली कराना पड़ेगा वो। कि मीन सर जो ट्रिपल पी मतलब ब्रॉडबैंड कस्टमर ब्रॉडबैंड लेंगे तो DSCP मोडेम से लगेगा ना सर पहले, है ना, पहले मोडेम लगेगा। पहले हाँ मोडेम लगेगा ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर का, और मोडेम से फिर आप अपने उस डब्बे को कनेक्ट करोगे, राइट। तो ओके जब आप वो मोडेम से कनेक्ट करोगे तो मोडेम पे ऑलरेडी DSCP सर्विसेज रन हो रही होती हैं, करेक्ट। हाँ बराबर यस यस हाँ बाय डिफॉल्ट अपने को लीज लाइन ली रहेगी तो अपने को IP डिफॉल्ट डालना ही पड़ेगा कुछ भी करके जी, अगर आपका लीज लाइन है और लीज लाइन को अगर आप डायरेक्टली अपने एज राउटर पे टर्मिनेट कराओगे, तो आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर को बोलना पड़ेगा कि भाई ये DSCP पूल बना देना अपने एंड पे, जिससे कि मेरे डिवाइस को ऑटोमेटिकली IP मिल जाए, और गेटवे भी डिफाइन कर देना और DNS भी डिफाइन कर देना। तो सर्विस प्रोवाइडर इतना काम कर सकता है आपके लिए कि वो पहले से डिफाइन करके रखेगा। तो अगर आप वो डीज लाइन लेकर के डायरेक्टली टर्मिनेट कराओगे ना अपने डब्बे पे,
तो भी काम चल जाएगा आपका, समझ रहे हैं आप? तो सर्विस प्रोवाइडर को बोल सकते हो ना, और आइडियली आप देखोगे इन मोस्ट केसेस सर्विस प्रोवाइडर बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी पूल बना करके रखता है बाय डिफॉल्ट अपने एंड पे, सो दैट आपको वो ऑटोमेटिकली आईपी दे दे। और आपने देखा भी होगा जो आपके मोडेम का आईपी होता है वो तो चेंज होता रहता है, मोडेम का तो Yes, पब्लिक आईपी होता है ना, तो इसको ऑटोमेटिकली ही मिलता है ना। yes, yes. तो प्रोवाइडर के एंड पे रहता है ये, डीएससीपी पूल वगैरह बना होता है पहले से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा, राइट? साइट 1, Yes, sir. साइट 2, साइट 3, साइट 4, तो यहाँ पे काफी कैपेबिलिटीज आ गई अब इसके पास, राइट? जैसे मैंने बताया कि आप एडवांस में कॉन्फ़िगरेशन है ना टेम्पलेट्स बना करके रख सकते हो, और उसके बाद डिवाइस आपका पावर ऑन होगा, अप आएगा तो चीजें ऑटोमेटिकली उसके ऊपर पुश हो जाएंगी, ठीक है? ये सब ऑटोमेटिकली होता है, राइट? तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी जो पहले मैंने डिस्कस की, ये यहाँ पे फुलफिल हो जाती हैं। ट्रेडिशनली भी ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनली आप अगर ट्रेडिशनल चलाओगे तो ये सारी चीजें आप एक्सेस नहीं कर सकते, ये सब नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट इट विल बी रियली रियली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, लेटेंसी ज्यादा आएगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। उसी को आसान करने के लिए क्या है आपके पास, एसडी वैन। और वैसे भी अंडरले तो आप टच कर ही नहीं रहे हो ना, कोई अंडरले थोड़े ना टच हो रहे हैं यहाँ पे, खाली वैनेज राउटर्स को ही तो चेंज करना है और कंट्रोलर्स लगाने हैं, एंड दैट्स इट, यू आर डन, राइट? तो आगे तो खैर हम अब SD-WAN कंपोनेंट्स की बात करेंगे, बट आपको थोड़ा समझ आया अब कि हाँ हम SD-WAN पे क्यों मूव कर रहे हैं, क्यों इतने कस्टमर्स SD-WAN पे डेली मूव हो जाते हैं ट्रेडिशनल नेटवर्किंग को छोड़ के। मैं सिर्फ ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि लेन साइड उनका चेंज हो रहा है, उनका सिर्फ वैन साइड चेंज हो रहा है SD-WAN में। एसटी लेन को अगर ऑटोमेट करना है, लेन को ऑटोमेट करना है, तो उसके लिए सिस्को का ही सोल्यूशन आता है, एसटी लेन। अच्छा, सिस्को में भी 2 सोल्यूशन आते हैं और SD-WAN के ध्यान रखना एक तो ये विप्टेला वाला सोल्यूशन है जो हम कवर करने वाले हैं अपनी ट्रेनिंग में, और एक आता है मेराकी सोल्यूशन, ठीक है? वो मेराकी की वेबसाइट भी अलग ही है, और उसको सिस्को वो बिजनेस अलग ही चलता है सिस्को का, राइट? बट मेराकी का भी इनका एक SD-WAN सोल्यूशन आता है। उसके अलावा सिस्को के अलावा और कौन कौन देता है आपको SD-WAN सोल्यूशन? जैसे सिल्वर पीक। किसका है ये सिल्वर पीक? एचपी का। एचपी ने खरीद लिया ना सिल्वर पीक को। पहले आता था एक क्लाउड जेनिक्स। क्लाउड जेनिक्स अब किसका पार्ट है? पालो अल्टो का, ठीक है? ऐसे ही आपका क्या आता है? जुनिपर VMware. SD-WAN, ठीक है? जुनिपर SD-WAN जिसको तो आप जुनिपर SD-WAN में आप SRX यूज करते हो एज एज राउटर। और उसके अलावा क्या आता है आपका? VMware का, Velo ठीक है? Cloud, sorry. और उसके अलावा और किसका आता है आपके? फोर्टिनेट का। और Yes, कौन 40 किसका आता है? secure SD-WAN. हाँ, और किसका आता है? वर्सा। और क्या आता है? नोकिया राइट? देयर इज ए ह्यूज लाइन बॉस SD-WAN के लिए। There is a huge line. There are so many SD-WAN providers. But ये है कि मार्केट में आप वही स्टडी करते हो जो सबसे ज्यादा चल रहा होता है। तो अब सिस्को का मार्केट इतना बड़ा है, कस्टमर बेस इतना बड़ा है कि सिस्को कुछ भी लॉन्च करे तो उनका वो उतना मतलब ठीक ठाक चल ही जाता है, राइट? तो SD-WAN इनका ठीक ठाक अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है विप्टेला में, ठीक है? मतलब है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर, कहाँ नहीं है प्रॉब्लम? सिल्वर पीक में भी प्रॉब्लम्स हैं, वो यहाँ पे भी है, हर जगह पे है, बट थिंग इज गुड इनफ, ठीक है? कस्टमर्स की जो मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स है उनको ये फुलफिल करता है, करेक्ट? तो आइडियाज होने चाहिए आपको। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्किंग में बस यही है कि ज्यादातर चीजें सॉफ्टवेयर के थ्रू आप करोगे। मॉनिटरिंग तक खुद कर लेता है आपका SD-WAN कंट्रोलर। आप देखोगे ना आगे कंपोनेंट्स ही है, इसमें एक vManage कंपोनेंट है ऊपर, यहीं से आप सब कुछ करते हैं बेसिकली। ये एक सेंट्रलाइज्ड कंपोनेंट होता है जहां से आप ये सब कुछ परफॉर्म करने वाले हो। मतलब जैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वो यहीं पे करोगे, मॉनिटरिंग करनी है तो वो भी आप यहीं पे करोगे। सर, मतलब ये जो SD-WAN है, वो जो आपने एक वो जो साइट देखा, मतलब वो MPLS और WAN कनेक्शन और जो 4 या 5 साइट्स जो होता है ना, अगर आप पीछे जाइए थोड़ा, या दिस वन। सो मेरा जो पॉइंट है SD-WAN का, तो मतलब ये SD-WAन ये सॉफ्टवेयर जो है ये एज राउटर में होगा ना, तो उसमें आप ये 4 साइट ऐड करोगे, मतलब फिर वही से आप सब मतलब थ्रू सॉफ्टवेयर कंट्रोल हो जाता है, सही है? हाँ, एक्चुअली होता क्या है मैं बताता हूँ। जैसे ये एज राउटर्स है ना, इनको यहाँ पे लेके चलो आप, ये रखे हुए हैं यहाँ नीचे, एज राउटर्स ही हैं, ठीक है? तो इन सबको आप मैनेज करते हो यहाँ से भी, मैनेज से, ठीक है?
यहां से मैनेज करोगे आप। नीचे वो एज राउटर ही रखे हुए हैं देखो, हम्म। तो इन सभी को आप मैनेज करते हो अपने वी मैनेज से। मतलब आपका जो साइट है वो सब उधर आएगा। हाँ मतलब एक्चुअली क्या होता है कि इनके बीच में ना कनेक्शंस बनते हैं, वी मैनेज और जो एज राउटर है उनके बीच में कनेक्शन बनता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो फिर वी मैनेज पे बैठे बैठे ही आप अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन पुश करनी है तो यहाँ पे टेम्पलेट करके एक टर्मिनोलॉजी होती है, वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और जैसे ही डिवाइस को अटैच करेंगे उस टेम्पलेट में तो वो कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली यहाँ से इधर पुश हो जाएगी। तो ये काम वैसे ही काम करना स्टार्ट कर देंगे फिर ये। तो वो आप बैठ के कंट्रोलर पे ही करने वाले हैं। कंट्रोलर कौन है यहाँ पे? वी मैनेज, ठीक है। लाइक 40 मैनेजर सर, बराबर। एग्जैक्टली ये कंट्रोलर है वी मैनेज यहाँ पे, ठीक है। बाकी इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे ये एज राउटर्स हैं, इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो एप्लीकेशन अवेयर ऑपरेटिंग, मतलब वो SD-WAN को सपोर्ट करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। और अगर सही है, क्लैरिटी चाहिए तो बताओ आप। नहीं, नहीं नहीं, पूछना है सही हो क्वेश्चन गया। पूछ सकते हो आप। बस मेरा पॉइंट जो था वो क्लियर हो गया। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ऐसे चेंज हो रही हैं रिक्वायरमेंट्स, उसको फिक्स करने के लिए ये आया। और आपका अंडरले तो वैसे ही है देखो, अंडरले में कोई चेंज नहीं है, खाली ओवरले को चेंज किया है आपने। तो बाकी ओवरले कैसे बिल्ड होगा अब सिस्को SD-WAN के अंदर, वो हम चीजें आगे देखेंगे। अंडर मीन्स जो वैन कनेक्टिविटी होती है वही ना, हाँ और जी, हाँ जी, ओवरले हाँ जी, हाँ जी, वर्चुअली जो VPN कनेक्ट जी करते हैं जी वो। जी जी जी, ये देखो। तो अंडरले में क्या है आपका, जैसे MPLS हो गया, है ना, मतलब ट्रांसपोर्ट कनेक्शन है बेसिकली, है ना। हाँ। और ओवरले में जो आपका ये वर्चुअल कनेक्शंस बनते हैं बिटवीन साइट्स। ओके। तो अंडरले इंडिपेंडेंट है ना, ये टेक्नोलॉजी जो SD-WAN है ना आपका, ये अंडरले यस। इंडिपेंडेंट है। तो अंडरले में आप जो मर्जी यूज करो, इंटरनेट MPLS या 4G LTE 5G जो भी यूज करना है यूज करो, ओवरले बना देगा ये। ओके सर। और ओवरले में बाय डिफॉल्ट IPsec टनल बनाता है ये। क्या बनाता है? IP6 कटना। एग्जैक्टली तो अगर वो मतलब बाय डिफॉल्ट IPsec टनल ही बनता है, तो जो ओवरले आपका कनेक्शन बनेगा बिटवीन साइट्स, भले ही आप इंटरनेट के ऊपर जा रहे हैं बट योर डेटा इज सिक्योर्ड। तो यही सारी चीजें अब हमें कल से डिस्कस करनी है, ये जो SD-WAN के कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स। सो व्हेन आई से डिफरेंट कंपोनेंट्स, मतलब जैसे वी मैनेज हो गया, वी बॉन्ड हो गया, वी स्मार्ट हो गया, ये सारी चीजें